अनुपमा सीरियल ऑफ एयर होने वाला है, यानी कि अनुपमा सीरियल के ऑफ एयर होने वाले दिन नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि कहानी जिस टाइप से चलती आ रही है ना कि इधर राही और प्रेम की जिंदगी में कुछ हो रहा है, इधर यहाँ पर भसड़ हुई, उसके बाद कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग सा बच नहीं रहा है। अनुज को लेकर के बीच में मेकर्स लोगों ने ऐसे अफवाह उड़ाई कि भैया अनुज वापस आएगा, देन कह दिया कि अनुज तो वापस नहीं आएगा। फिर देन यहाँ पर मुझे प्रोमो के जरिए पता चलता है, यानी कि मेरे दोस्त के जरिए पता चलता है कि अनुज तो वापस आने वाला है। उसी के साथ साथ फिर मैं एक एडी से बात करता हूँ तो वो कहता है कि हाँ भाई प्रोमो शूट हुआ है और अनुज की री एंट्री वापस से करवाई जाने वाली है बहुत जल्द, जिसके चलते यहाँ पर कहानी में फिर से मजा आने वाला था। फिर से एक उम्मीद जगी कि अनुज आएगा, अनुज आएगा, अनुज आएगा। लेकिन भैया ना आखिरकार वो प्रोमो दिखा रहे हैं, ना ही अनुज को लेकर के कुछ ऐसी अपडेट आ रही है, ना ही यहाँ पर मेकर्स लोग अनुज की एंट्री को लेकर कुछ नया प्लान कर रहे हैं। बस वही घिसी पिटी कहानी, एक तरफ अनुपमा है, दूसरी तरफ यहाँ पर राही है और तीसरी तरफ प्रेम है, और अब ले दे के यहाँ पर कोठारी निवास के अंदर वो ऐड करवा दिए। एक एपिसोड में तो हमें दिखाया जाता है मोटी बात जो है अनुपमा को बर लताड़ती है, यहाँ पर भर भर के ताने मारती है, यहाँ पर बुके दे देती है तानों का गिफ्ट में, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर बीमार हो जाती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर फिर अनुपमा से कहती नजर आएगी कि आपको मेरी कसम है शादी करवा दो प्लीज मेरे बेटे की और आपकी बेटे की। भैया इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद भी, इतनी बेइज्जती खाने के बाद भी कोई माँ या कोई पिता अपनी बेटी को उसी घर में जा दे दे, भैया ऐसा तो मैंने पूरे इंडिया में नहीं देखा, लेकिन सीरियल के अंदर होता हो तो मुझे नहीं पता। पहले की कहानी में, अनुपमा सीरियल की कहानी में लॉजिक होता था, प्रैक्टिकल बातें होती थी और यहाँ पर मजा भी आता था। लेकिन भैया अब तो यहाँ पर इलॉजिकल वाली चीजें, यहाँ पर भर भर के, यहाँ पर फर्जी चीजें इतनी ऐड कर दी है ना, इतना यहाँ पर वो बॉलीवुड फिल्मों की तरह यहाँ पर एकदम से वो दिखाया जा रहा है, जैसा रियल लाइफ में नहीं होता वैसा दिखा रहे हैं। वही वाली चीजें हो रही है। जिस हिसाब से स्टोरी लाइन चल रही है और जिस हिसाब से यहाँ पर कहानी आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से लगता है कि बहुत जल्द रंजन शाही यानी कि राजन शाही के डीकेपी के प्रोडक्शन हाउस से बने या अनुपमा सीरियल के ताले लगने वाले, क्योंकि ऑडियंस तो नहीं देख रही। इवन मुझे खुद को मजा नहीं आ रहा अपडेट देने में, यार मैं क्या बताऊं। उसी के साथ साथ पहले, क्योंकि अब ना कंफ्यूजन वाली चीजें हो चुकी है। उसी के साथ साथ एक अंदर की बात बताओ, देखिए भैया वनराज ने शो छोड़ दिया, काव्या ने शो छोड़ दिया, तोसू ने शो छोड़ दिया, यहाँ पर उसी के साथ साथ समर को लेकर के एक बड़ी अपडेट थी लेकिन वो भी गायब हो गई, यानी कि समर की एकदम से यहाँ पर मारना पड़ा। तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर टीटू, तो टीटू की आगे एंट्री थी लेकिन उसने भी यहाँ पर शो में आने से मना कर दिया। उसी के साथ साथ नया तोशु आया था गौरव, उसने भी शो में आगे कंटिन्यू करने से मना कर दिया। उसी के साथ साथ अनुज अनुज यहाँ पर री एंट्री लेने वाला था, अब वापस से नहीं ले रहा है। इवन यहाँ पर अद्रिजा यानी कि राही की रातों रात रिप्लेसमेंट हो गई। कहानी में आपको बता दूं कि जैसे रियल लाइफ में आपको किरदार दिखाया जा रहा है, यानी कि टीवी पर जैसे किरदार दिखाए जा रहे हैं, अंदर वैसा कुछ सीन है नहीं। अगर एक बंदा सीरियल छोड़ता है या एक लड़की सीरियल छोड़ती है, इवन दो जने भी सीरियल छोड़ देते हैं तो समझ में आता है। लेकिन रातों रात रिप्लेसमेंट होना, वनराज काव्या का शो छोड़ देना, फिर काव्या का एक पॉइंट आउट करना रूपाली गांगुली के ऊपर कि भैया वो उनके डबल फेस है, यानी कि बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है। उसी के साथ साथ रातों रात रिप्लेसमेंट हो जाना राही का इंटरव्यू के अंदर ये बयान आना कि भैया उनको इनसिक्योरिटी हो रही थी कि मुझे ज्यादा कैमरे में फोटेज मिल रही थी, उन्हें कम मिल रही थी, इसके चलते उन्होंने राही को कर दिया। और उसके बाद से आपने कैमरा एंगल देखा भी हो तो आपने नजर किया होगा कि यहाँ पर अनुपमा के सीरियल के या फिर अनुपमा की फोटेज ज्यादा लगाने लगी। उसी के साथ साथ राही का जो कैरेक्टर था वो धीरे धीरे दब गया। बिल्कुल बात फैक्ट है कि भैया अंदर कुछ तो बड़ी राजनीति चल रही है, जिसके अंदर यहाँ पर कहानी को, ऑडियंस को किस तरीके से देना है वो नहीं, हमें किस तरीके से यहाँ पर अपने आप को दिखाना है, मैं कैमरे के सामने कैसा लगूं, मैं टीवी के अंदर आऊंगा जब कैसा लगूं, वो ज्यादा हो चुका है। कि इस चीज के अंदर भी राजनीति घुस चुकी है, इसके चलते कहानी में ताला लगना पॉसिबल है और बहुत जल्द देखना अनुपमा सीरियल ऑफ एयर होता नजर आएगा। लेकिन इसी के चलते आप मुझे बस कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि बिकॉज मैं ना बोर हो चुका हूं यार सीरियल की अपडेट देते देते। यार इंटरेस्टिंग सा कुछ हो तो मजा भी आए सीरियल की अपडेट देने में, लेकिन इंटरेस्टिंग सा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि मुझे किस सीरियल का अपडेट देनी चाहिए। क्या मुझे मन्नत देनी चाहिए, घूमे किसी के प्यार में वापस लाना चाहिए, या कोई अदर सीरियल पकड़ना चाहिए। आप मुझे गाइड करें कि आप कौन सा सीरियल अभी देखना पसंद कर रहे हैं जिसमें आपको मजा आ रहा हो, ताकि मैं उस सीरियल की अपडेट आप लोगों के लिए जल्द लेकर आऊं। प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।